जय श्री गणेश, हर हर महादेव। आज हम नोएडा के 64 सेक्टर में आए हुए हैं गोगा जी महाराज के मंदिर में। इस मंदिर का नाम है बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज का मंदिर है। और मैं जहाँ रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ, ये गोगा जी महाराज का मंदिर है। कहते हैं कि ये तक्षक नाग राज के अवतार थे और इनके स्पर्श से ही विष, जिसको भी किसी को भी सांप काटता था तो ये छू देते तो वहाँ फूंक मार देते तो उस विष से वो इंसान मुक्त हो जाता था। तो आज यहाँ बैठ के हम रीडिंग करें, इसका मतलब यही है कि नागराज की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और वो आपको कलयुग के विष से बचा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ आपको कलयुग के विष से बचा रहे हैं और आपको श्री विद्या का ज्ञान देना चाहते हैं। इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है और ये एक जनरल रीडिंग है। तो इस ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगा, आप समझ लीजिए कि आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस रीडिंग से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय गोगा जी महाराज जरूर लिखे। गंगा इसलिए मैंने बोला कि यहाँ गंगा मैया का भी एक मंदिर बन रहा है, ठीक है। तो बस ईश्वर की कृपा होती है ना, तभी ऐसी पवित्र जगह पे और वहाँ से कनेक्ट होकर वहाँ का एनर्जी आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो इसे बड़े भाव से, प्रेम से ग्रहण कीजिए और इसमें माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा तो है, ठीक है। तो इस रीडिंग को आप ग्रहण कीजिए, देखिए कि माँ क्या आपको बता रही है, क्या समझा रही है। बस सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और द हैंडमैन, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, एक और है 10 स्टार। पहला कार्ड हमारा था सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप पर हमला होने वाला है, आप पर निगेटिव एनर्जियों का हमला होने वाला है, इसे आपको बचाना है। और ये अभी आपके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो आ रही है। इस परेशानी से ये आपको दोषी भी ठहरा है। कोई ऐसा कोई ऐसा समस्या आपके जीवन में आएगा जिसकी वजह से आपको दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन आप विरोध कर रहे हो और आप मजबूत रक्षा प्रणाली के निर्माण पर काम कर रहे हो, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं आपके ऊपर हमला होने वाला है, यानी आपके विचारों के ऊपर कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ रहा है जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ ये चुनौती, ये परीक्षा की घड़ी है आपके लिए, परीक्षा की घड़ी। आपके ऊपर दोष मारा जा रहा है, आपके ऊपर दोष मारा जा रहा है और आप इसका विरोध कर रहे हो और आप एक मजबूत प्रणाली के साथ में अपनी रक्षा कर रहे हो। तो यही कहा जा रहा है कि माता रानी आपकी रक्षा कर रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मत डरो, क्योंकि और आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, आप सब छोड़ दो। आप द हैंडमैन, आपकी रक्षा हो रही है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये द हैंडमैन यही बता रहा है कि अब एक ऐसी परिस्थिति जहाँ आपको लग रहा है कि आप उल्टे अटक गए हो। कभी कभी आता है ना जीवन में ऐसी परिस्थिति कि हमें लग रहा है ये अचानक, ये एनर्जी अचानक आई हुई है। क्योंकि मैं तो यहाँ आ रही थी माता त्रिपुर सुंदरी की संदेश आप लोगों को सुनाने, अगर ये एनर्जी आई है तो कुछ तो है, किसी के जीवन में तो कुछ ऐसा चल रहा है जिसके ऊपर हमला होने वाला है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई हथियार से ही हमला हो, क्योंकि नेगेटिव शक्तियों का भी हमला होता है। आपके विचारों को बांध लिया जाएगा, आपके दिमाग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपके दिमाग में इतनी सारी द्वेष, अहंकार इतनी भर आपके परिवार के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए, कि आप उसमें उलझ जाओगे कि निकल नहीं पाओगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको बुद्धि से यहाँ निकलना है। अगर आप मजबूती के साथ में वहाँ खड़े रहो और बुद्धि लगाओ, अंदर की स्थिरता को बनाए रखो, तभी आप निकल सकते हो, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। आपको इस दुर्घटना से बचने के लिए शांत रहने की ज़रूरत है और आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। बुद्धिमत्ता के साथ में अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग शक्ति को लेकर के आप चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ आपको लग रहा है कि आप उल्टे लटके हुए हो, यहाँ आपको लग रहा है कि आप उल्टे, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपको लग रहा है कि आप उल्टे लटके हुए, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये परिस्थिति जो आई है ना, आपको कुछ न कुछ दे के जाने वाली। आपको लग रहा है कि आप उल्टे लटके हुए हो, पर परिस्थितियाँ तो आती है ना, और परिस्थितियाँ जब चेंज होती है ना, तब समझ में आता है कि ये देने के लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये परिस्थिति आपको वाकई में आपको लग रहा है ना कि मैं कभी खुशी नहीं, बहुत मतलब लड़ते लड़ते आप थक चुके हो, हार चुके हो, परेशान हो चुके हो, और अब तो मतलब लिमिट हो गया है, ठीक है ना। और आपको लग रहा है कि आप शायद इस परिस्थिति से कभी निकल ही नहीं पाओगे, तो आपको यही कहा जा रहा है कि नहीं आप निकलोगे, आप इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो। और जो भी ये स्थिति जो है ना, ये स्थिति अच्छी सुंदर स्थिति तो नहीं है, पर इसको बुरा भी नहीं कहा जा सकता। ये कुछ ना कुछ निकल लेना है, अच्छा ही स्टार्ट 7 ऑफ। आप भ्रमित हो चुके हैं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी चीज़ में उलझ गए हैं जहाँ आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है आपको थोड़ा शांत चित्त से मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आप अवसर को पकड़ नहीं पा रहे, ठीक है ना। आपको कोई भी अवसर आ रहा है ना, और ऐसी परिस्थिति जब हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन होता है तो ऐसी उलट पुलट वाली स्थिति आती है। तो इस स्थिति में उलट पुलट की स्थिति में आप जितना जोर लगाओगे उतने ही थकोगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको थकने की ज़रूरत नहीं, आपको अवसर देख के इसका लाभ उठाना है, आपको लाभ उठाना सीखना है। क्योंकि यहाँ मतलब ये भ्रम ऐसा है ना कि आपको लग रहा है ना कि आप इस जाल में फंस चुके हो, आप इस जाल में फंस चुके हो और आप इस जाल से कैसे मुक्त होगे। तो यहाँ माता बोल रही है कि आप इस जाल से मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि महादेव की कृपा आपके ऊपर हो रहा है। और यह नाइट्स ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ आप एक अच्छे योजना बनाइए इस चीज़ के लिए, इस कार्य के लिए कि जहाँ आप उलझे हुए हो ना, क्योंकि स्थिति बुरी तो है। अब यहाँ जहाँ आप उलझे हुए, आपको यहाँ एक अच्छी सुंदर योजना बनाने की ज़रूरत है, और उस योजना पर आपको काम करने की ज़रूरत है, साथ में कार्रवाई करने की, आपको उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद के ऊपर फोकस करो, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। होता है ना कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है ना कि हम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालने लगते हैं, या हमारा अहंकार सामने आ जाता है कि अच्छा हुआ ना मैंने छोड़ दिया तब ये स्थिति आई, या जो भी है। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलो, नहीं तो आप और उलझते और फंसते और गिरते जाओगे। इससे आपको निकलना है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि आपको खुद के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करोगे ना तो मुश्किल होगा। आप खुद के ऊपर फोकस करके धीरे धीरे आगे बढ़िए, सबका सुनिए। अपना जो आप जल्दबाजी में जो भी है ना अपने बाहर निकालने लगते हो, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने निकालने की ज़रूरत नहीं, आप सुनने की आदत डालो, क्योंकि आपके अंदर सुनने का आदत ही नहीं। आप सब कुछ एकदम मतलब दूसरों के ऊपर, और आप हर दोष दूसरों के ऊपर मढ़ देते हो ना, वो दोष मढ़ना बंद कीजिए। क्योंकि ये जो समय है ना आपका समय है, ये समय है आपका समय है। और ये जो अभी जो स्थिति आया है ना आपके जीवन में, एक आप समझ लो कि एक तरह का ये चुनौती, एक तरह का ये परीक्षा है। ऐसा भ्रम जाल है ना जिसमें आपको सिर्फ धुआं कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये तभी दिखोगे आप जब आप शांत रहोगे। आप यहाँ दूसरे के ऊपर दोष मरण कर रहे हो ना, इससे बचो। ये बहुत मतलब गलत चीज़ है, इससे आपको बचना है। 10 स्टार, अब स्टार्ट सीड है, ये तो आपको जानना, आपका भविष्य बहुत सुंदर है। आप आशा, प्रेरणा और संतुष्टि के लिए ही बने हुए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप खुद को बहुत सकारात्मक, प्रेरित और आज़ाद महसूस करिए। जो भी परिस्थिति आई है माता ने भेजा है ना, तो माता निकालेंगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हर बात यही आ रहा है ना कि ये जो दूसरे के ऊपर आप दोषारोपण करते हो ना, इससे बचो। क्योंकि दूसरे के ऊपर जब हम दोषारोपण करते हैं ना, तो दूसरे के ऊपर जब हम इल्ज़ाम लगाते हैं ना, दोष लगाते हैं ना, तो उससे मतलब उसे हमारी चीज़ें खराब होने लगती है। क्योंकि हो गया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आपके साथ किसने क्या करा, उस चीज़ से आप बाहर निकलो। समय से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा बलवान है कि अगर आप समय से बाहर नहीं निकलते हो ना, तो आप फंस जाओगे। ये देखो, ये कार्ड आप देखो, ऐसा कार्ड आ रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। देख रहे हो ना, ये एक भी कार्ड, मतलब आपको बता रही हूँ ना, एक भी कार्ड जीत आपके जीवन को मुश्किल बना रहा है, ठीक है ना। जीत आपके जीवन को मुश्किल बना, आप समझ रहे हो कौन सा जीत। आप मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ तो है जो अहंकार के बसबूत आपको समझ ही नहीं रहा, सच्ची चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने ही जीवन को भारी बना रहे हो, अपने ही जीवन को बोझ बना रहे हो, सबसे भरोसा तोड़ चुके हो। लगता है आपको कि कोई आपको समझ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर तो हमेशा आपके साथ है।
उसके हाथ में न्याय का तराजू है, वो तराजू लेके बैठा हुआ है, ना आपको कम देगा ना दूसरे को कम देगा, सबका कर्म का हिसाब होने वाला है। फिर आप इतना विचलित क्यों हो रहे हो? यही कहा जा रहा है कि आपको लगता है कि आपके दिल में किसी ने खंजर मार दिया है, तो इस दर्द से जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक आप इस एनर्जी तक नहीं पहुंच पाओगे। इस एनर्जी से इस वर्ल्ड की एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको इस दर्द से निकलना होगा। आपको इस दर्द से निकलने के लिए कहा जा रहा है, जो आपको बार बार लगता है कि आपके कलेजे में किसी ने खंजर मार दिया है ना, तो इस दर्द से आपको मुक्त होना होगा। क्योंकि अगर आप मुक्त नहीं होगे ना तो ये दर्द आपको कहीं लायक नहीं छोड़ेगा, तो आपको मुक्त होना होगा। जीत आपके जीवन को मुश्किल तो बना रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका सबके ऊपर से भरोसा भी टूट गया, आपको मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, क्योंकि आज की जो एनर्जी है ना बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं है। कोई तो है जो बहुत दर्द में है, बहुत तड़प में है, उसको लग रहा है कि वो तड़प रहा है, वो तड़प रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके दिल में किसी ने खंजर मार दिया और अब उसको मौका मिल गया है बदला लेने का। तो ये गलत है, बदला लेने का मौका नहीं देना है। तो आप सच्चा साथ दीजिए और सच्चा साथ दीजिए और भगवान के ऊपर सब छोड़िए। अच्छा बुरा जो भी होगा अपने आप को भी, आप तो ये काम कर रहे हो ना कि आ बैल मुझे मार, आपका ये वाला काम जो है ना कि आ बैल मुझे मार, इससे बचने की ज़रूरत है। एक समय आएगा कि आप बहुत धन इकट्ठा करेंगे, ज़रूरतमंद को हेल्प करने के लिए कहा जाए। मतलब आप चुने हुए इंसान हैं, और चुने हुए इंसान जब इतना दर्द रहे कि इतना आप तड़प रहे हो ना, तो माता को अच्छा नहीं लग रहा है, बाबा को अच्छा नहीं लग रहा है। वही बोल रहे हैं कि भाई बहुत महान इंसान है, आपका कर्म बुरा नहीं है, लेकिन आपकी जो एक आप उसको गंदी आदत कहो या ख़राब आदत कहो ना, कि आप कोई भी चीज़ भूल नहीं पाते हो और आपको लगता है कि अब मौका, ये जो उलझन वाली मौका है ना, इस परिस्थिति में आपको लगता है कि समय ने आपको मौका दिया हुआ है लोगों से बदला निकालने का, लोगों के ऊपर उंगली उठाने का। तो नहीं, माता यही बोल रही है कि माता कदम कदम पर अपने बच्चों को चेतावनी देती है। बुरे लोगों को नहीं चेताती है, लेकिन अपने बच्चों को चेताती है। तो आप उनके बच्चे और माता चेता रही है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाला है, और खुशियाँ जिसके जीवन में आता है वैसी दर्द में नहीं रहता है। दर्द को आपको इस दर्द से बाहर निकलना ही होगा, इस दर्द को छोड़ना ही होगा, तभी खुशियाँ आएगी। और आप ज़रूरतमंद को हेल्प करने के लिए बने हुए हो। ये जो समय चल रहा है ना, ये आपका समय है। ऊर्जा, प्यार, समर्थन सब कुछ ईश्वर आपको दे रहा है, बस आपको इसे बांटने की ज़रूरत है। और श्रद्धा से, अहंकार बस में होके बिल्कुल नहीं बांटना है, क्योंकि ये कार्ड में बहुत सुंदर, बहुत प्यारा कार्ड आया हुआ है। कितनी देर के बाद में ये जो 2 कार्ड है ना, 2 कार्ड ही आपके, आप समझ लो कि आपके जख्मों पे मरहम लगा रहा है ये कार्ड, और आपको यही बोल रहा है कि अभी नया शुरुआत करने का टाइम है। सब कुछ भूल करके, जो भी परिस्थिति चल रही है ना, इसको सिलेंडर करके ईश्वर के हाथ में सौंप करके कि आप जैसे ले चलोगे, और किसी के बात को भी बुरा नहीं मानना है, ना ही किसी के ऊपर दोषारोपण करना है, कुछ भी नहीं। बस शांत चित्त मन से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ नया शुरुआत हो रहा है। एक चक्र, एक समय खत्म हो रहा है और दूसरा नया स्टार्ट हो रहा है। एक प्यार का कनेक्शन बनने वाला है, बहुत प्यारा सा। और ये है चंद्रमा का कार्ड। तो कल है पूर्णवासी, कल या परसों पूर्णवासी है ना, तो आपको मून के चांद में रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ी देर उसके सकारात्मक ऊर्जा एनर्जी में रहिए, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। और ये प्रेम, एकता और आपसी समझदारी, सूझबूझ के साथ में जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसको प्यार से, समझदारी से, अपनी सूझबूझ से सुलझाइए और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि नया शुरुआत दिखा रहा है। एक और कार्ड लूँगी बस। पेंटाकल्स, बस ये कार्ड भी वही है कि नकारात्मक चीज़ें कुछ आपके ऊपर आपको दर्द दे रहा है। कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ जो आपको अंदर से मतलब चोट भी लग रहा है, आप डर भी रहे हो, परेशान भी हो रहे हो और आपको मज़ा भी आ रहा है। तो इन परिस्थितियों से तो आपको निकालना ही होगा, क्योंकि नहीं निकलोगे। मैं एक और कार्ड निकालूंगी, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है नीचे बैठे बैठे, पर मैं एक और कार्ड निकालूंगी और ये कार्ड निकल चुका है। देखो, इस स्थिति से आपको बचना ही है, और ये स्थिति बहुत टाइम के लिए नहीं, थोड़ा टाइम के लिए। तो आप धैर्य बनाइए, ठीक है ना। आप एक योद्धा हैं, आपको हारना नहीं है, आपको हारना नहीं। आप एक योद्धा हो, आपको हार नहीं मानना है। आपको अपनी सूझबूझ से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
आपकी परीक्षाएं ख़त्म होने वाली हैं। और ये जो मौका आ रहा है ना, इस मौका पे आपको इस मौका को अपने हाथ से नहीं निकलने देने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ ख़राब है तो कुछ बहुत सुंदर, कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ आ रहा है। हाँ, कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ आ रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ आ रहा है आपकी तरफ कुछ बहुत ही अच्छा ऑफर आ रहा है, क्योंकि ये सब शनि का कार्ड है। न्याय तो होगा। अब तो बस न्याय की बारी है, तो आप दूसरे के ऊपर दोष मारना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका हिसाब किताब शनि देव जी करेंगे। और इसी के साथ मंदिर में भीड़ होने लगा है, आरती का भी टाइम हो रहा है, तो इसी के साथ मैं रीडिंग समाप्त करूँगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। और मैं यहाँ की एनर्जी आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, और यहाँ की एनर्जी यही आ रहा है कि आज कुछ तो है, मतलब ये समझ लीजिए कि देवी अटैक हुआ है आपके ऊपर। आपकी जो अभी जो स्थिति चल रही थी, सुंदर मनोभाव जो चल रहा था ना, सकारात्मक, तो उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो आपको फिर भी आपको यही कहा जा रहा है कि उसके ऊपर अटैक तो हुआ है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहिए, धीरे धीरे निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा। और आप बस याद रखिए कि आप चुने हुए इंसान हैं, हम आप माता रानी के बच्चे हैं, तभी ये रीडिंग आप तक जाएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस परेशानी में घेरा होगा, तभी उसके सामने ये रीडिंग जाएगा। और सच्चे मन से इस रीडिंग को आप ग्रहण कीजिए, और गोगा जी सरकार, गोगा जी महाराज से कृपा कीजिए कि हे गोगा जी महाराज, जैसे आप नाग के जहर को निकालते हैं, उसी तरह से हमारे अंदर जो ये कलयुग नकारात्मक चीज़ें भर रखा है, और नकारात्मक करने पर, नकारात्मक सोचने पर मजबूर करता है, इससे हमारी रक्षा कीजिए गोगा जी महाराज, हमारा कल्याण कीजिए। गोगा जी महाराज गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, तो गुरु गोरखनाथ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग जो है ना, गुरु गोरखनाथ की कृपा, गुरु मच्छेंद्रनाथ की कृपा, गोगा जी महाराज और बाबा महादेव की कृपा से, माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से आप तक जा रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आपको दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है। परिस्थिति आपके जीवन में थोड़ी अच्छी बुरी, मतलब कुछ अटैक तो हुआ है, चाहे विचारों से हो, चाहे संकल्पों से। आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, अचानक गलत चीज़ सोचने लगे, कुछ तो हुआ है। तो उस सब चीज़ से या हो सकता है कि ऐसी प्रत्यक्ष रूप से कोई मारपीट, कलह कलेश, झगड़ा, लड़ाई, किसी की तबीयत खराब, कुछ भी कैसी भी ऐसी भी समस्याएं आपके जीवन में, वो सब चीज़ें आया हुआ है, लेकिन वो गुजर जाएगा। आपको धैर्य बना के रखना है, धीरे धीरे वो गुजर जाएगा। और सूझबूझ से काम लेना है। आ बैल मेरे को मारे वाली स्थिति बिल्कुल नहीं लाना है, बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि भगवान आपके साथ है और हमेशा वो रहते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, रहते हैं। ये समय भी निकल जाएगा, और आप एक देवगुरु चुने हुए इंसान हो, जो किसी के ऊपर दोषारोपण करने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए इस धरती पे आए हुए हो। तो बस इसी को मान के कि ईश्वर ने मेरे को हेल्प करने के लिए चुना है, और इसी चीज़ को पकड़ के आप आगे बढ़ेगा। ये सफलता आपको मिलेगी। जय माता दी, हर हर महादेव, जय गोगा जी सरकार की जय। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।